8वां पार्ट है हिस्ट्री का। ठीक है, तो हिस्ट्री में क्या क्या बता दिया है। हिस्ट्री के 3 भाग करे थे अपन ने, प्राक काल, आदिकाल और ऐतिहासिक काल। तो इसके अंदर ये तो पढ़ाई दिया था सब आपको। ऐतिहासिक चल रहा था अपना, है ना। ऐतिहासिक में भी 3 भाग कर लिए थे अपन ने। एक तो पुरातात्विक पढ़ लिए थे अपन ने। पुरातात्विक में अपने सिक्कों का अध्ययन कर लिया था और अपना अभिलेख वगैरह पढ़ लिए थे। 4 अभिलेख होते हैं, है ना, वो भी पढ़ लिए थे। अभी विदेशी यात्री रह गया है, विदेशी यात्री पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, चलो विदेशी यात्री पढ़ लेते हैं। और कल बताया था साहित्य के बारे में, बताया था ब्राह्मण वेद बताए थे, वेद, उपवेद, वेदांत, है ना, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। ठीक है, फिर हमको डिटेल से और जाएंगे। और क्या अपने साहित्य 2 प्रकार के थे, गैर ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मण साहित्य। गैर ब्राह्मण साहित्य में जैन और बौद्ध पढ़ लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये हिंदू नहीं थे, ये हिंदू हैं। ठीक है, तो ये हिंदुओं का साहित्य हो गया और ये गैर हिंदुओं का साहित्य हो गया। विदेशी यात्री पढ़ लेते हैं कि विदेशी यात्री कौन कौन आए थे। ठीक है, अब जितना समझ में आ रहा है ना उतना समझ लो, फिर बाद में जब पूरी हिस्ट्री चालू होगी ना तब आपको सब क्लियर होने लगेगा। ठीक है ना। तो हिस्ट्री के जनक कौन है? हिस्ट्री के जनक कौन है पहले ही बताया था, हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। तो पहला विदेशी यात्री कौन हो गया? हेरोडोटस हो गया। हेरोडोटस। इसने क्या लिखा? इसने लिखा हिस्टोरिकल। बुक का नाम कौन क्या हो गया? हिस्टोरिकल। हेरोडोटस ने लिखा हिस्टोरिकल। इसके बाद प्लिनी आया है। प्लिनी। ठीक है, प्लिनी ने क्या लिखा? प्लिनी। इसने लिखा नेचुरल। क्या लिखा? नेचुरल हिस्टोरिकल। प्लिनी ने क्या लिखा? नेचुरल हिस्टोरिकल। प्लिनी ने लिखा। तो नाम भी बड़े अद्भुत रहते हैं यार इनके, बोलने में मजा नहीं आता। प्लिनी। ठीक है, क्या लिखा? हिस्ट्रिकल, नेचुरल हिस्ट्रिकल। फिर आया टालनी। कौन आया ये? टालनी। फिर आता है टालनी। इसने लिखा है जोग्राफिकल। क्या लिखा? जोग्राफी। क्या लिखा? टॉलनी ने जोग्राफी का, है ना। टॉलनी ने लिखा है जोग्राफी का। फिर कौन आता है भैया इसके बाद? फिर एक व्यक्ति ने बुक तो लिखी है मगर वो गधे ने अपना नाम ही नहीं डाला, तो उस पर लिखते हैं अज्ञात व्यक्ति ने कौन सी किताब लिखी? अज्ञात व्यक्ति ने। तो उस पुस्तक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इतने अजीबो गरीब नाम होते हैं। और इसके लेखक का नाम ही नहीं था, अज्ञात था ये। अज्ञात। क्वेश्चन आएगा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखा? तो उसको लिखा है अज्ञात व्यक्ति ने। किसने लिखा? अज्ञात व्यक्ति ने। ठीक है, 5वां देखते हैं, मेगास्थनीज। 5वां कौन है? मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज इसने कौन सी बुक्स लिखी है? मेगास्थनीज ने कौन सी बुक्स लिखी है? इसने लिखी है इंडिका। कौन सी लिखी है?
इंडिका, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है। मेगास्थनीज ने कौन सी लिखी है? इंडिका लिखी है, मेगास्थनीज ने। और देखें अलवासनी, कौन आया भैया? अलवासनी, अलवासनी। अलवासनी ने ये बुक्स लिखी है किताबुल हिंद। अलवासनी ने कौन सी लिखी है? किताबुल हिंद, किताबुल 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 हिंद। छठा, सातवां देखते हैं। फाहान आया, चाइना से आया था। फाहियान, फाहियान कौन आया था? फाहियान। इसने कौन सी बुक्स लिखी है? इसने बुक्स लिखी है 100 QC। और एक और आया फाहियान के बाद आया स्वेंगहोंग। फाहियान के बाद आया ह्वेंगसोंग। ह्वेंगसोंग ने लिखा है CUC। ठीक है, ये चाइना से आए थे, इन्होंने बुक से लिखी है। फाहियान, ये क्वेश्चन तो आते ही है। फाहियान ने लिखा है 4QC और ह्वेंगसोंग ने लिखा है CU की आया CU की, ठीक है ना, की आया CU की। दो लोग और आए थे, 4 लोग आए थे वैसे चाइना से, मगर फाहियान ने बुक से लिखी है और ह्वेंगसोंग ने भी बुक से लिखी है, मगर 2 लोग आए थे उन्होंने बुक से लिखी नहीं है, उन्होंने बुक से यहाँ से ले गए, बौद्ध धर्म की बुक से ले गए थे यहाँ से। कौन थे भैया वो लोग? तो फाहियान के बाद एक और बंदा आया था जिसने बौद्ध धर्म की बुक्स को ले गया था, उसका नाम था सन योगीन। क्या नाम?